नंदी के ऊपर शंकर जी क्यों बैठते हैं, बैल की सवारी क्यों करते हैं? क्योंकि बैल को हमारे यहां धर्म का प्रतीक माना गया है। अभी जो नई संसद बनी है उसमें एक सेंगोल रखा गया है। सेंगोल ही नाम है क्या? उस सेंगोल में आपने देखा होगा कि नंदी बने हुए हैं। वो हमारे देश में पुराना दंड है, जो राजा होता था उसको दिया जाता था। सेंगोल के बारे में सुना आप लोगों ने? अभी नई संसद बनी उसमें सेंगोल भी श्री प्रधानमंत्री जी ने रखा। उसमें ध्यान से देखा होगा आपने, नंदी बने हैं, हाँ या ना? नहीं देखा? तो नंदी क्यों? नंदी है धर्म का प्रतीक। बोलो किसका प्रतीक है? धर्म का प्रतीक। तो शंकर जी बैल की सवारी नहीं करते। शंकर जी किस पर सवार हैं? धर्म पर सवार हैं, क्योंकि बैल को धर्म माना गया। तो शिव जी किस पर सवार होते हैं? धर्म पर। और आपको और हमें भी किस पर सवार होना चाहिए? सबको धर्म पर रहना चाहिए। तो शंकर जी बैल के सवारी नहीं करते। बैल प्रतीक है। बैल क्या है? प्रतीक होता, हमारे प्रतीक होता है ना। जैसे हमारे यहां गणेश जी चूहे पर बैठते हैं। तो चूहे पर बैठने का मतलब, चूहा मतलब, चूहा किसका प्रतीक है? चलो बताओ। बैल हो गया धर्म का प्रतीक, चूहा किसका प्रतीक है? बुद्धि के प्रतीक तो गणेश जी हैं। चूहा किसका प्रतीक है? चूहा हमेशा कुतरता रहता है, कुतरता, इसलिए चूहा तर्क का प्रतीक है। तर्क। गणेश जी बुद्धि है और चूहा तर्क है, तो बुद्धि हमेशा तर्क पर ही सवार होती है। कभी समझो इस विषय को, साइंस समझो इसका, हमारे आध्यात्म जगत को समझो, हिंदुओं को समझो, वेद पुराणों के सिद्धांतों को समझो। हम लोग चूहा की पूजा नहीं करते। हम तो चूहे को भी दाना डाल, हम तो उसकी हत्या नहीं करना चाहते। चूहा नुकसान बहुत करता है, लेकिन फिर भी हम हिंदू लोग उसको कभी, बहुत लोग बचते हैं कि भाई हम गोली वोली ना रखें, जहर ना रखें चूहे के। कई लोग ना पिंजरे में पकड़ लेते हैं या मार डाल दें। हम लोग, बहुत सारे लोग, आज भी 95% हिंदू ऐसे हैं जो चूहा कितना भी नुकसान करे पर चूहे का कोई बहुत विशेष ट्रीटमेंट करते नहीं है। चाहे तो एक दिन में मार डालें सारे चूहे, लेकिन दया है कि भाई नहीं मारेंगे, है ना। सबके घर में चूहा है, सबके घर में चूहा नुकसान करता है, लेकिन फिर भी आदमी डरता है, नहीं नहीं मारो, कोई बात नहीं। सही है। तो दया है ना, तो चूहा तर्क का प्रतीक है। वो गणेश जी बुद्धि हैं, तो बुद्धि हमेशा किस पर सवार होती है? तर्क पर। इसलिए समझो सिद्धांत। अब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, अरे हिंदू लोग तो पागल हैं, चूहे की पूजा करते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं कि भाई साहब हम चूहे की पूजा नहीं, चूहा प्रतीक है एक्चुअली तर्क का, वो समझाना चाहता है कुछ। गणेश जी की प्रतिमा कुछ मैसेज दे रही है। अब तो मैसेज तो लिए कुछ नहीं और बातें करने लगे, तो बातों से ना काम बनेगा। समझो सिद्धांत, समझो। तीसरा, सरस्वती मां का वाहन क्या है? जोर से, वीणा वाहन है, वीणे पे चढ़ती हैं लोग। कहां पड़ी हो मेरी मां? मां सरस्वती का वाहन किस पर आरूढ़ है? वो किस पर? हंस। मैया पढ़ी नहीं हो मेरी मां? आप लगता है क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ी हो जहां सरस्वती मां की फोटो नहीं लगती, इसलिए मोर कह रही हो।
मां सरस्वती का वाहन है हंस, और हंस किसका प्रतीक है? हंस किसका प्रतीक है? हंस सार का प्रतीक है, सत्य का। सत्य मीन्स सार। अभी मैं सार बता, हंस का स्वभाव जरा समझो। हंस जो है, दूध और पानी को मिक्स करके रखो तो हंस दूध पी लेता है और पानी पानी। तो आपने एक दोहा सुना, सार सार को गही लहे और थोथा दे उड़ाए। सार सार को, हंस क्या करता है? सार सार को दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो जो हंस है वो सार का प्रतीक है कि जीवन में शिक्षा हंस से लो। सरस्वती माँ विद्या की देवी हैं और सरस्वती माँ बैठी हंस पर हैं। मैसेज ये मिला कि विद्वान वही हो सकता है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो और बाकी बुराई छोड़ देता हो। लेकिन आप लोग क्या करती हो? आपकी बहू में 1,00,000 अच्छाई हो और एक गलती की हो तो 1,00,000 अच्छाई ना देखोगी आप, एक बुराई, अरे मेरी बहू ऐसी है। आपके किसी भी रिश्ते में कोई आपके लिए कितना भी अच्छा करे और एक गलती हो जाए तो आप गलती पकड़ ले, मतलब आप सार नहीं, आप हंस वाली कोटि की विद्या पढ़े नहीं। भगवान कभी किसी भक्त का अपराध नहीं देखते कि तुम कितने बड़े अपराधी हो। भक्त तो एक गुण देखते हैं, मेरी भक्त में गुण हो तो मैं तार दूंगा। पूतना जहर पिलाने आई, तार दिया, क्योंकि भगवान सार को ग्रहण करते हैं। और आप लोग क्या ग्रहण करते हैं? अरे फलाने ने गाली दे दी। हाँ, आप में से सबको सास की गाली याद होगी। सास ने ऐसा कहा, सास ने ऐसा कहा, सास ने। किस किस को सास की गाली याद है? सास की बातें याद हैं आपको? सास ने ऐसा कहा, हमारा ताने मारे, सास ने ऐसा किया मेरे साथ, ऐसा किया, ऐसा किया, चम्मच तक नहीं दिया मेरी सास ने, चम्मच तक। याद है सब कुछ। लेकिन सास ने आपके साथ अच्छा क्या किया वो याद नहीं है। आपका जो पति है, एक बहू मेरे से आई, बोली महाराज मेरी सास ने मुझे चम्मच तक नहीं दिया। मैंने कहा ये जो तेरा पति है ये तेरी माँ ने दिया है? किसने दिया? बोली सास ने। मैंने कहा चल चम्मच वापस ले, पति वापस कर, चम्मच ले, पति वापस कर, चल चम्मच रख, पति वापस कर। मतलब कुछ भी मूर्खता की सीमा नहीं है साहब। मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो तुम्हारा पति तुम्हारे बाप ने दिया है? सास का ही तो दिया है, उसी ने तो गर्भ में रखा था तुम्हारे पति को, उसी ने तो 9 महीने कष्ट उठाया है। दे तो दिया जिगर का टुकड़ा, लेके तुम न्यारी हो गई, अलग हो गई। उसे बुढ़िया को एक गिलास पानी का नहीं पूछती हो, गाना और गाती हो, कुछ नहीं दिया। गैरों की कौन कहे साहब, अपने लोग आजकल अपने नहीं हैं। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। शादी के बाद आजकल बेटे को ले जाती है ना पत्नी, दूसरे फ्लैट में रहेगी, दूसरी जगह, बूढ़ी अम्मा बूढ़ी माँ बना बना के खाती है, हाथ पांव भले ना चले, परेशान है। ऐसा हो रहा है कि नहीं? जो हो रहा है उनके लिए कह रहे हैं, हाँ या ना? और फिर भी बहुएं ताने क्या मारती, मेरी सास ने कुछ नहीं दिया। और तुम अपने पति को लेके रह रही हो अलग, उसके बेटे को उससे अलग कर दिया और ताने क्या मारी, कुछ नहीं दिया। और क्या चाहिए, जान ले लो। मैया कहां चली मेरी मां? सास के पास। तो हंस किसका वाहन है? माता सरस्वती। मैसेज दे रहे हैं सार को ग्रहण करो। चलो अच्छा ये बताओ, लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? आप बताओ। कमल का फूल, वाह कुछ भी हवा में। लक्ष्मी जी का वाहन क्या है? चाहिए सबको लक्ष्मी, कुछ पता नहीं है लक्ष्मी जी के बारे में, चाहिए सबको। मैं ये बताओ लक्ष्मी जी का वाहन क्या है?
हाथी? ये मैया कह रही हाथी। कहां से हो मेरी माँ? लक्ष्मी जी का वाहन कमल का फूल। बताओ जरा मैया को। उल्लू, उल्लू जानती हो? आपके गांव में है उल्लू? लक्ष्मी जी का वाहन। अब बताओ लक्ष्मी जी किसका प्रतीक है? सॉरी, उल्लू किसका प्रतीक है? लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठी हैं। कोई मैसेज तो होगा आपके लिए, संदेश, पर आपने ग्रहण कभी नहीं किया। सबको लक्ष्मी जी चाहिए, मैसेज कुछ नहीं चाहिए। बताओ उल्लू किसका प्रतीक है? सिंपल, आदमी नहीं कहता उल्लू कहीं का, मूर्ख। तो उल्लू जो है मूर्खता का प्रतीक है, अज्ञान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? अज्ञानता का, मूर्खता का। तो लक्ष्मी जी उल्लू पर बैठी हैं। मैसेज ये है कि यदि अकेले अकेले लक्ष्मी जी को बुलाओगे तो उल्लू पर आएंगी। अच्छा, लक्ष्मी जब नारायण के साथ आती है ना तो उल्लू पर नहीं आती, फिर लक्ष्मी जी का वाहन बदल जाता है। फिर लक्ष्मी जी किस पर आती हैं? अब बताओ आप। नहीं, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। कमल में। कमल से नहीं बढ़ोगी आगे? ये मैं ये बताओ, लक्ष्मी जी जब भगवान नारायण के संग आती हैं, अपने पति के साथ, किस पे आती हैं? भगवान नारायण का वाहन क्या है? गरुण जी। जब लक्ष्मी नारायण के संग आती हैं तो उल्लू पर नहीं आती, गरुण जी पर आती हैं। तो लक्ष्मी जी कहती हैं यदि मुझे अकेले बुलाओगे तो मैं तुम्हें उल्लू बनाकर जाऊंगी, मूर्ख बनाकर जाऊंगी। इसलिए अकेली लक्ष्मी कभी न स्वीकार नहीं करना चाहिए, हमेशा नारायण के साथ। और नारायण धर्म का प्रतीक है। बेईमानी की लक्ष्मी उल्लू पर आएगी और मूर्ख बनाकर निकल जाएगी, और ईमानदारी की लक्ष्मी नारायण के संग आएगी, क्योंकि ईमानदारी धर्म है और धर्म नारायण का। रामो विग्रहवान धर्म, तो राम धर्म है, नारायण धर्म है। तो जो धर्म से कमाई होती है वो कमाई अकेले नारायण नहीं, लक्ष्मी सहित नारायण आते हैं। वो धन बेईमानी के 1,00,000 रुपए हो और मेहनत के 5 रुपए हो तो वो 5 रुपए 1,00,000 पर भारी पड़ेंगे। तौल कर देख लेना। बेईमानी का 1,00,000, बोलो बेईमानी का, और ईमानदारी के 5 रुपए। 5 रुपए भारी पड़ेंगे बेईमानी के लाखों पर। बेईमानी का 56 भोग और ईमानदारी की सूखी नमक रोटी। कभी ईमानदारी की नमक रोटी खाना, जो स्वाद उस नमक में आएगा और रोटी में आएगा ना, वो 56 भोग खाना मजा नहीं आएगा। इसलिए जो बेईमानी से लक्ष्मी आती हैं, जो बेईमानी से कमाते हैं, भ्रष्टाचार, चोरी, ये वो नहीं, आजकल के आदमी जैसा मिले वैसा दे दो भैया। बेईमानी, उल्लू बनोगे, उल्लू बनाएंगे, उल्लू बना के लक्ष्मी जी चली जाएंगी। ना घर के रहोगे ना घाट के। इसलिए ईमानदारी धर्म युक्त धन कमाया करोगे तो वो लक्ष्मी अकेली नहीं आएंगी। और जो लक्ष्मी नारायण के संग आती है, मतलब ईमानदारी से, वो लक्ष्मी ठहरती हैं, जल्दी जाती नहीं है। लोग कहते हैं महाराज पैसा आता है रुकता नहीं है। बेईमानी कर रहे हो ना, इसलिए नहीं रुकता। ईमानदारी से कमाओगे तो रुकेगा। ईमानदारी से कमाओ, पैसा रुकेगा, शांति भी रहेगी। बेईमानी से कमाओ, जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से जाएगा। अब आजकल ना बेईमानी के पैसे को लोग रोकने के उपाय करते हैं। कर लो उपाय। एक ही उपाय है, ईमानदारी का कमाओ, मेहनत का। तो हमारे यहां सबके जो वाहन है कुछ ना कुछ क्या है? मैसेज है, शिक्षा है, संदेश है। चलो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? सही बताना। क्या? शेर। अब शेर किसका प्रतीक है? शेर सबसे ताकतवर होता है, तो ताकत का प्रतीक आप मान लीजिए। किसका? शेर जंगल का
राजा है। तो आप ये मान लो कि राजा का प्रतीक है, क्योंकि पहले के राजा महाराजा जो होते थे ना, उनकी गद्दियों में आगे शेर बना होता था। क्या बना होता था? तो शेर या तो आप ताकत का प्रतीक मानो या राजा का प्रतीक मानो, दो मान लो, दोनों सेट होंगे। अभी मैं सेट करूंगा। तो दुर्गा मैया का वाहन क्या है? शेर। अब बताओ दुर्गा मैया शेर पर क्यों बैठी है? क्या मैसेज है आपके लिए, समाज के लोगों के लिए? रोज जय माता दी करके चले आते हो, कुछ सीखते भी हो, मैसेज समझते हो? अभी सावन आया, शंकर जी पे सब दूध चढ़ाएंगे, सब पानी चढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन शंकर जी जो मैसेज दे रहे हैं, क्या उससे आप प्रभावित हैं? क्या वो उतार रहे हैं जीवन में, कि केवल पानी को ही डाल करके अपनी भक्ति पूजा पूरी मान रहे हैं? अभी मैं शंकर जी पर आऊंगा फिर से, पहले दुर्गा जी पर हूं तो बात कर लो। दुर्गा जी का वाहन शेर, शेर प्रतीक है राजा का, बल का, ताकत का। बताओ क्यों बैठी हैं दुर्गा मैया शेर पर? क्या मैसेज है? नहीं, चलो हम बता रहे हैं, भूल मत जाना, सदा याद रखना, सबको बताना, मूर्खों को, जिनको याद नहीं है, जिनको पता नहीं है, जो सनातन धर्म की गहराई को नहीं जानते, जो सनातन धर्म के साइंस को नहीं समझते, मैसेज को नहीं समझ, उन्हें समझाना। ध्यान से सुनो। दुर्गा मैया के हाथ कितने हैं? 9, 10। वाह, यही मैया है, शेर के मुंह में मिठाई चिपका के आ जाती हैं और हाथ गिन के आती हैं 10। 18? क्या 18? हाँ, मैया शेर के मुंह मिठाई चिपकाई थी ना। आप नहीं जाती हो दुर्गा मैया के मंदिर में तो कभी ध्यान नहीं दिया है ना? पंचायत में ध्यान रहा होगा, प्रपंच मंदिर में भी लोग माताएं, अकेली मैया ना मंदिर भी नहीं जाती, 2-4 लेके जाती है। पंचायत किससे करेंगे? तुम संग चलो, तुम संग चलो। सबको संग चाहिए। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं, ये क्या मैसेज है? 8 हाथ तब होते हैं जब 4 लोग इकट्ठे होते हैं। और दुर्गा माँ है, माँ कहती है, माँ के 4 बेटे हैं। आप कितने भाई हैं हिंदू लोग? हिंदू कितने भाई हैं? हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। हिंदू 4 भाई हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। दुर्गा मैया के 8 हाथ हैं। दुर्गा मैया कहती हैं कि तुम चारों जब एक संगठित हो जाओगे तो तुम शेर की सवारी कर लोगे, अर्थात राजा बन के रहोगे। यदि तुम संगठित हो गए तो राजा बन के रहोगे, जंगल के शेर को अपने हिसाब से नचाओगे, राजा बन के रहोगे। लेकिन तुम आज जातवाद में लड़ गए, बिखर गए, और आज तुम पर सैकड़ों वर्ष तक मुगलों ने और अंग्रेजों ने गुलाम बना करके तुम पर राज्य किया, केवल इसलिए कि जातवाद पर तुम बंटते रहे। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य, मैं शूद्र। आपस में लड़ते रहे, फूट डालो शासन करो का नारा अंग्रेज देते रहे। बताओ 200 वर्ष तक लगभग राज्य किया अंग्रेजों ने, शासन किया। बोलो हाँ, बोलो हाँ या ना? किया ना। और अंग्रेजों के पहले मुगलों ने अलग। कब से आप गुलामी झेल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको लड़ने की आदत है, आपस में लड़ जाते हैं। और दुर्गा मैया क्या मैसेज दे रही हैं? संगठित रहो, 8 हाथ को एक साथ रखो। मेरे 2 हाथ नहीं हैं, 2 हाथ तो कोई भी तोड़ के चला जाएगा, पर 8 हाथ होंगे तो क्या मजाल किसी की कोई इस तरफ देख ले। यदि हिंदू संगठित हो जाता तो अंग्रेजों की और मुगलों की ताकत नहीं थी कि वो भारत पर कब्जा करते। सोने की चिड़िया भारत देश को लूट कर ले गए। क्यों? क्योंकि तुम आपस में लड़ते रहे, और अभी भी तुम सुधरे नहीं हो। अभी भी लड़ाई भारत में आपस की चल ही रही है। ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, वैश्य की आपस में लड़ो। छुआछूत, ऊंच नीच, जातवाद का जहर अभी भी घुला है। सबको गले क्यों नहीं लगाते आप? सबसे भाईचारा क्यों नहीं रखते आप? क्यों आपस में भाई हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में तुम लड़ते हो? एक संगठित हो जाओ। आज हिंदुओं के गांव क्रिश्चियनों ने
क्रिश्चियनों में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि आप में एकता नहीं है, क्योंकि आपको कभी अपने धर्म के लिए कोई समय नहीं है। लाखों हिंदू कन्वर्ट होके अन्य धर्मों में चले गए। क्यों? क्योंकि आपको छुआछूत करनी है, ऊंच नीच, तुम बड़ा बड़े बनना चाहे, हम बड़े हैं हमें मत छूना। हाँ, किसी के छू देने से तुम अशुद्ध हो जाते हो। इतनी गलत मानसिकता है तुम्हारी। दिन भर झूठ बोलते हो तब तुम अशुद्ध नहीं होते, किसी ने छू दिया तो तुम अपने आप को अशुद्ध मानते हो। अरे अशुद्ध वो व्यक्ति है जो झूठ बोलता हो, जिसके अंदर दया नहीं है वो अशुद्ध है, जिसके अंदर करुणा नहीं है वो अशुद्ध है, जिसके अंदर सत्य नहीं है वो अशुद्ध है, जिसके अंदर दया है, करुणा है, धर्म है। इसलिए जात पात के चक्कर में ना उलझो, इंसानियत के नाते सबको गले लगाओ, सबकी मदद करो, सबकी सेवा करो, सबका आदर करो, सबका सम्मान करो। ये दुर्गा जी मैसेज दे रही हैं, 8 हाथ और शेर की सवारी।